हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर अब हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की। अभी तक आप लोगों ने इसके पहले कैंडलस्टिक पैटर्न पूरी तरह से समझ लिया है, सारे पैटर्न समझ लिए हैं। अब यहाँ से जो शुरुआत करेंगे हम, वो शुरुआत होगी चार्ट पैटर्न्स की। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स अब यहाँ से हम जो शुरू करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको जो समझने वाली चीज़ है ना, वो है कि चार्ट पैटर्न्स की पीछे की जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, चार्ट पैटर्न्स क्यों बनते हैं मार्केट में, और हमें क्यों रीड करने चाहिए। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो हमने रीड कर लिए और वो हमने समझा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो मार्केट की लैंग्वेज आपको बताता है। मैंने आपको बताया इसके पहले के वीडियोज़ में कि मार्केट में जो चार्ट्स होते हैं उनकी लैंग्वेज क्या होती है, उनकी लैंग्वेज होती है कैंडलस्टिक्स। जैसे हम आप जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो हमारी लैंग्वेज है, वैसे ही चार्ट्स की लैंग्वेज है कैंडल स्टिक्स की लैंग्वेज। ठीक है, मगर हमारी आपकी लैंग्वेज के अलावा भी एक साइलेंट लैंग्वेज होती है जिसको हम आप कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, अब चार्ट्स की भी कुछ बॉडी लैंग्वेज होती है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज की यहाँ पर बात करेंगे। चार्ट पैटर्न्स जो है वो बॉडी लैंग्वेज को बताते हैं आपको चार्ट्स के। ठीक है, क्योंकि चार्ट कुछ बोल रहा है वो तो आप सुन लोगे, लेकिन चार्ट कुछ बिहेव कर। बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ, देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सपोज कि अच्छा कल बारिश हुई थी, एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि अच्छा कल बारिश हुई थी, एक ये हो गया, बॉडी लैंग्वेज का फ़र्क हो गया। और एक हो सकता है कि अच्छा कल बारिश हुई थी। तो ये अलग अलग तरीके हैं बोलने के, सेम चीज़ें हैं, बोल मैं सेम चीज़ रहा हूँ, लेकिन अलग बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको अलग अलग चीज़ें बताता है। उस चीज़ के पीछे का, उस चीज़ के बोलने के पीछे का आपको इमोशन बताता है। इसको एक छोटी सी कहानी से आपको समझाऊंगा और उसके बाद हम सीधे चलेंगे स्क्रीन पे। ठीक है, कहानी ये है कि एक बार क्या होता है, एक शिकारी होता है। ठीक है, शिकारी जो होता है, शिकारी मतलब जो शिकार करता है जंगलों में, आप वो वाला शिकारी। होता क्या है, वो शिकारी जो होता है वो एक बार जाता है जंगल में शिकार करने के लिए। ठीक है, अब जब वो शिकारी जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, तो उसको क्या है कि उसको बहुत सारी भाषाएं आती होती हैं जानवरों की, अलग अलग जानवरों की, अलग अलग पशु पक्षियों की भाषाएं उसको आती होती हैं। तो वो लैंग्वेज बोल सकता है पशु पक्षियों की। तो वो क्या करता है, वो एक चिड़िया को फंसाने के लिए, एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स को फंसाने के लिए वो एक अलग तरह की आवाज़ निकालता है जो उसी चिड़िया के ग्रुप की रहती है। ठीक है, अब उससे चिड़िया क्या होता है कि वो इधर उधर समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है और वो आ करके उसके जाल में फंस जाती हैं। ठीक है, अच्छा उसमें से पूरा ग्रुप उतरता है एक बार उसके जाल में, लेकिन फंसती सिर्फ एक चिड़िया है और वो होती है रानी चिड़िया उस ग्रुप की। ठीक है, जब वो उसको फंसा करके अपने पास और लेकर अपने घर चला आता है, तो फिर उसके बाद वो उस रानी चिड़िया से बोलता है कि देखो मैं तुमको आज फंसा कर लेकर चला आया हूँ और एक दिन मैं तुम्हारे साथियों को भी ऐसे ही फंसा कर ले जाऊँगा। ठीक है, रानी चिड़िया कुछ नहीं बोलती, रानी चिड़िया अपना दुखी रहती है, अपना पिंजरे में पड़ी रहती है। उसके बाद अगले दिन क्या होता है, अगले दिन वो शिकारी जो होता है वो वापस से जंगल में जाता है। वो उसी चिड़िया के ग्रुप को देखता है। क्योंकि वो रानी चिड़िया थी तो पूरा ग्रुप परेशान था कि रानी को कैसे छुड़ाया जाए। ठीक है, छुड़ाने का वैसा कोई रास्ता भी नहीं था। जब वो आया वापस से जंगल में और उस चिड़िया के ग्रुप के पास आया, तो उसने क्या किया, उसको भाषा तो आती ही थी, तो उसने चिड़ियों से बोला उस ग्रुप से कि देखो मैं तुम्हारी रानी को पकड़ के ले गया हूँ, एक दिन तुम सबको भी ऐसा ही मैं पकड़ के ले जाऊँगा। इतना बोलते ही मान, उसके शिकारी के इतना बोलते ही मान, वो सारी चिड़िया जो थी उस ग्रुप की, वो एक झटके में गिर करके 10 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी बेहोश हो गई ज़मीन पर। अब उस शिकारी को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि मैं तुम सबको एक दिन इसकी तरह पकड़ के ले जाऊंगा, और वो सारी की सारी बेहोश। अब वो करे क्या, वो तुरंत उसको डर लग गया, वो भागा बहुत ज़ोर से पीछे की तरफ वापस अपने घर की तरफ। जब वो घर गया तो उसने उस रानी चिड़िया से बोला कि मैंने तुम्हारे साथियों से बोला है, सिर्फ इतना बोला कि मैं तुमको भी ले जाऊंगा एक दिन तुम्हारी तरह पकड़ के, तुम्हारी रानी की तरह, और वो सारे के सारे अचानक से गिर के बेहोश हो गए ज़मीन पे। ये क्या था, मुझे तो समझ में नहीं आया। इतना बोलते ही मान वो जो रानी चिड़िया थी वो भी पिंजरे के अंदर बेहोश हो गई। अब शिकारी और ज़्यादा बिल्कुल पूरी तरह से डर गया, ये हो क्या रहा है। तो वो उसने तुरंत वो सिनेरियो को समझ ही नहीं पाया कि ये हुआ क्या। ठीक है,
उसने उसको निकाला बाहर, जैसे ही निकाला पिंजरे के और उसको पानी वानी डालने के लिए, बेहोश हो गई थी जो रानी चिड़िया, उस पर पानी डालने के लिए जैसे उसको बाहर निकाला वो तुरंत उड़ गई, उड़ के उसकी खिड़की में बैठ गई। अब उस शिकारी को और अचंभा हुआ कि ये हुआ क्या, वो हक रह गया, वो बिल्कुल भक रह गया, मतलब हक्का बक्का जिसको कहते हैं, कि ये हुआ क्या। उसने उससे पूछा चिड़िया से ये क्या था। तो उस चिड़िया ने उस शिकारी से बोला कि देखो तुम हमारी लैंग्वेज तो जानते हो लेकिन तुम हमारी बॉडी लैंग्वेज नहीं जानते। मेरे जो ग्रुप के साथी थे जो मेरे, उन्होंने बॉडी लैंग्वेज में एक संकेत भेजा था, एक साइलेंट मैसेज भेजा था कि अगर फ्री होना है, अगर फ्रीडम पाना है तो मरने का नाटक करो। और वो बॉडी लैंग्वेज सिर्फ हम समझते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। वो बॉडी लैंग्वेज मैं तो समझ गई लेकिन तुम नहीं समझ पाए, जबकि तुम हमारी लैंग्वेज जानते हो लेकिन बॉडी लैंग्वेज नहीं जानते हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि उस शिकारी को धोखा मिला, सिर्फ किस वजह से, वो लैंग्वेज जानता था, ठीक है, लेकिन उसको बॉडी लैंग्वेज नहीं पता थी। ऐसे ही अगर आपको भी चार्ट की लैंग्वेज पता होगी और बॉडी लैंग्वेज नहीं पता होगी तो वहाँ पर आप धोखा खा जाओगे चार्ट्स में, ठीक है। इसलिए ये चार्ट पैटर्न्स को समझा जाता है और चार्ट पैटर्न्स को देखा जाता है। आपको दिखाऊंगा कि ये कहानी किस तरह से रिलेट करती है पूरे चार्ट पैटर्न से। हम यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने एक बहुत ही प्यारे चार्ट पैटर्न से, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों ने आपने सुना भी होगा इस चार्ट पैटर्न के बारे में। उसको कहते हैं डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न क्या होता है, देखो सबसे पहले हम स्क्रीन पे चलेंगे, अपनी बोर्ड पे। हम आ चुके हैं अपने बोर्ड पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आप समझो डबल टॉप पैटर्न होता क्या है। एक अप ट्रेंड में बनने वाला पैटर्न होता है जिसके बाद की मार्केट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। डबल टॉप एक इस तरह का पैटर्न होता है जो एक अप ट्रेंड के बाद बनता है आपके सामने और वो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। एक इस तरह का अप ट्रेंड है, एक डबल टॉप बनेगा और वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, आप देखोगे, ठीक है। ये होता है एक डबल टॉप पैटर्न, ठीक। अब इसमें फ़र्क क्या है, डबल टॉप क्या है, क्या चीज़ है, हम इसको समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब डबल टॉप पैटर्न क्या है ये समझेंगे। देखो पीछे की साइकोलॉजी क्या है उसके, सबसे पहले ये समझो। हमको पता है कि एक बार जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं रिटेलर्स ट्रैप होकर के बैठे हैं, या तो इस उम्मीद में बैठे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, वो यहाँ से देखते आ रहे हैं इसको, प्राइस को, कि ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है और वो ले नहीं पा रहे हैं इस स्टॉक को या इस जो भी ये चीज़ है, ठीक है। इसको आप सिर्फ प्राइस समझो। अब सपोज प्राइस उठ करके 500 रुपये से 550 रुपये हो गया, ठीक है, और ये लोग सिर्फ देख रहे हैं, 10% प्राइस बढ़ गया ऊपर की तरफ। अब क्या होगा इस जगह पर, अब ये वेट क्या कर रहे हैं कि थोड़ा मार्केट नीचे आए, थोड़ा प्राइस करेक्ट करे तो हम इसको ले लें। करेक्ट कैसे करेगा प्राइस, इस तरह से, ठीक है, और वापस से मार्केट ऊपर की तरफ आती है, एक टॉप बनता है मार्केट में, यानी कि फर्स्ट टॉप, ये जो 550 रुपये का एक टॉप बना ना, एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक, एक टॉप बन के मार्केट नीचे आई और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस से ऊपर गई, इसी लेवल के वापस से पास, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला टॉप था इसी लेवल पर वापस गई, फर्स्ट टॉप, ठीक। सेकंड टॉप पे जब बाजार आया, सेकंड टॉप पे, तो हुआ क्या, अब यहां पर क्या होगा कि बाजार नीचे की तरफ आएगा। कैसे आएगा, अब इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से ये लोग बाय करने के लिए बैठे हुए हैं लेकिन बाय कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि करेक्शन कोई ढंग की मिली नहीं। इस जगह पर इनको एक करेक्शन मिलती है, इस जगह पर इनको एक ये वाली जगह पर करेक्शन मिलती है। कुछ लोग यहाँ बाय कर लेंगे इस जगह पर, ठीक है, और कुछ जो होंगे, कुछ तो इस जगह पर बाय कर लेंगे, ठीक। कुछ लोग इस जगह पर बाय करेंगे, इसके बीच में, ये जो ऊपर जा रहा है ना, इसके बीच में, ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए क्या था, करेक्शन चाहिए थी, वो मिल गई। अब मार्केट कंसोलिडेट करके वापस से ऊपर की तरफ घूम कर जा रहा है, ठीक है। इसको अब क्या होगा, इस जगह के आसपास फोमो पैदा हो जाएगा कि जब ये हाई कटेगा ना दोबारा से, जैसे ही ये हाई दोबारा से कटेगा वैसे ही यहाँ पर एक फोमो क्रिएट होगा। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट।
अभी तक ये इतनी दूर से देखते आए हैं, अब इनको लग रहा है कि ये कहीं और ऊपर न चला जाए, हमसे छूट न जाए, तो इतना बड़ा मौका अब ये छोड़ना नहीं चाहते। अब इनको लगेगा कि ये एक नया ट्रेंड है जो कि अपना हाई काट करके वापस से ऊपर निकल जाएगा, जैसे अभी तक ऊपर जा रहा था। ठीक है, अब की बार लेकिन क्या होगा, मार्केट हल्का सा ऊपर जाएगी और वापस से नीचे आ जाएगी और ये इस तरह से गिर जाएगा स्टॉक। यहाँ पर इन सबको बाय करा कर इस जगह पर कैसे, इस जगह पर सिनेरियो क्या बनेगा, अब उसको समझाता हूँ। देखो एक ग्रीन कैंडल बनेगी जो कि फर्स्ट टॉप के ऊपर बनेगी, सेकंड टॉप की जगह पर। ठीक है, सेकंड टॉप जहां बन रहा होगा फर्स्ट टॉप वाले लेवल पर, उस पे क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल यानी एक बुलिश कैंडल बनेगी जो कि ऊपर की साइड पेनिट्रेट करेगी या नहीं भी करेगी, कुछ भी हो सकता है, करे ना करे। हो सकता है ये कैंडल ऐसी बन जाए, दिखाता हूँ, ऊपर जाए तो, लेकिन कुछ इस तरह की बन जाए। ठीक है, और उसके बाद बाजार नीचे आ जाए तो ये भी डबल टॉप माना जाएगा। इसका तरीका क्या है, टच कर गया अगर सेकंड टॉप को तो हम मान लेंगे कि ये बन गया डबल टॉप। ठीक है, टच करके अगर नीचे आ रहा है, वापस से नीचे क्लोज हो रहा है, तो भी हम इसको डबल टॉप मानेंगे। ऊपर पेनिट्रेट कर जा रहा है मान लो इस तरह से, ठीक, इस तरह से, तो भी हम इसको डबल टॉप मानेंगे। अच्छा, डबल टॉप का सिनेरियो होता क्या है एक्चुअल में, जो स्मार्ट मनी होता है ना, स्मार्ट मनी, अभी तक आपने पढ़ा कि 90% ऑफ द रिटेलर्स लॉस करते हैं। ठीक है, उसी थ्योरी में मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ कि यहाँ से भी 90% ऑफ द रिटेलर्स तो लॉस ही करने वाले हैं इस जगह पर भी। ठीक, अब होता क्या है कि ट्रैप कैसे करता है बाजार यहाँ पर, मैं अगर इसको मिटा दूँ एक बार तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो इस जगह पर बाजार जब आ गया तो वो इसी जगह पर कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, कंसोलिडेट करेगा बिल्कुल कहाँ पर, अपने फर्स्ट वाले टॉप के ऊपर, और उसके बाद अचानक से घूमकर वापस से इसी टॉप के नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस टॉप वाले लेवल के नीचे आ जाएगा। अब अगर मैं इसको आपको नंबर के टर्म्स में समझाना चाहूँ तो मान लो कि ये 550 रुपये का टॉप है, एक 550 रुपये का ये जो लेवल है, ये पहले कुछ समय तक 553, 554 इन जगहों पर ट्रेड कराता रहेगा, इस जगह पर ऊपर टॉप के बिल्कुल जस्ट ऊपर। अभी दिखाऊंगा सब चार्ट पर। ठीक है, अभी बस थ्योरी समझो। इस जगह पर लोगों को क्या लगेगा कि नई फ्रेश बाइंग का समय आ गया है और यहाँ पर मार्केट अपने जो ट्रेंड था इसका ये कंटिन्यू करके निकल गई है ऊपर अपना टॉप काट के। कुछ लोग यहाँ बाय कर लेंगे, कुछ लोग जब ये ऊपर कंसोलिडेट करेगा तब यहाँ बाय कर लेंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि जब प्राइस नीचे घूम करके वापस से आएगा तो लोग यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर लूँगा पेन को हल्का सा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अब मान लो जब यहाँ से ये दोबारा से नीचे आएगा ना, तो लोगों के अंदर वो जो एक भावना है बाइंग वाली वो बनी ही रहेगी, वो जो होप है कि ये ऊपर जाएगा वो बनी रहेगी, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ट्रेंड ऑलरेडी देखा हुआ है और वो इस जगह से मिस करते हुए पूरे ट्रेंड को आए हैं और यहाँ पर नई बाइंग उन्होंने बनाई है। और जब बाजार नीचे की तरफ आ रहा है तो उनको लगेगा ठीक है थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है लेकिन वापस ऊपर आ जाएगा, अभी अभी तो नया लो मार के आया, ये थोड़ा बहुत करेक्शन कर रहा है। ठीक है, लेकिन सर आप मान लो कि ये करेक्शन नहीं है, याद रखना ये जो है ना ये करेक्शन नहीं है, ये एक पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ इस बात को। ठीक है, अब इसको मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एग्जांपल का मतलब क्या है, आपको इसको ट्रेड कैसे करना है वो आप समझो। सबसे पहले ये नीचे आया, ठीक है, इस लेवल के दोबारा से नीचे आ गया। अब पहला ट्रेड आपका जो बनेगा, पहला ट्रेड वो कहाँ बनेगा, इस लेवल के नीचे। ठीक, जब इस लेवल के नीचे एक बेरिश कैंडल बनेगी, थोड़ी भी बॉडी का साइज कुछ भी हो, ठीक है, बस बेरिश कैंडल इस 550 के, मान लो 553, 554 अभी तक ट्रेड कर रहा था, 550 के ऊपर, 550 के नीचे जैसे ही 549 आई मार्केट, मतलब 549 जैसे ही आएगा लेवल, और वहां पर क्लोज कर गई, मान लो 549, 548 कुछ भी क्लोज कर गई और वो बेयरिश कैंडल से क्लोज की। ठीक है, बेयरिश का मतलब जो इसका ओपन ऊपर और क्लोज नीचे की तरफ हो, तो वहां पर आप उस बेयरिश कैंडल के नीचे ही सेल करोगे। यानी कि मार्केट एक बार आता है ऊपर की तरफ, ठीक है, एक अप ट्रेंड बना करके, मैं इसको पूरा फिर से बनाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल सही से समझ में आए, और उसके बाद हम सीधे चार्ट्स पर चलेंगे। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ, ग्रीन कलर से कर देता हूँ इसको, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब मान लो एक टॉप बना,
इस जगह पे एक टॉप बना और दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ आई, इसी सेकंड वाले टॉप पर, फर्स्ट वाले टॉप की जगह पर आ गई और यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, और ये है ये लेवल फर्स्ट वाले टॉप का, ये है 550 का लेवल। ठीक, ठीक, और अचानक से मार्केट आप देखते हो कि इस तरह से एक बेयरिश कैंडल बना करके नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है, अब आप इस बेयरिश कैंडल के नीचे शॉर्ट करोगे, सबसे पहला काम शॉर्ट करोगे, लेकिन एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करोगे। पहली बात, यहां पर मार्केट बता क्या रही है, देखो एक टॉप बाजार ने लगा दिया, कहो हाँ, अभी तक मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा था और मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे होकर के चलता है, किसी भी टाइम फ्रेम पर चले। ठीक है, इसमें भी सेम इसी तरह से होगा। आप छोटे टाइम फ्रेम्स जब देखोगे तो ये ऊपर नीचे होकर के कोई भी ट्रेंड चलेगा ऊपर की तरफ। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें जब अभी तक टॉप बन रहे थे तो वो इमीडिएटली कट रहे थे, है ना। अभी क्या हुआ है, अभी इस जगह पर क्या हुआ है, अभी एक टॉप बना है यहाँ पर, एक टॉप ये बन गया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई और उसके बाद दोबारा से ऊपर चली गई, कहो हाँ। ठीक है, अब वो कर क्या रहा है बाजार, यहाँ पर टॉप को काट करके उसी जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है, जस्ट काटने के बाद ऊपर हल्का सा। ठीक है, वो यहाँ पर इनविटेशन कार्ड बट रहा है। ठीक है, कि आओ बाइंग कर लो, मैं ऊपर जा रहा हूँ, आओ बाइंग कर लो, मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो जहां पर इनविटेशन कार्ड बटेंगे ना, वहां पर मार्केट कभी भी कुछ नहीं करेगी। ठीक है, जिस साइड का इनविटेशन कार्ड बटेगा वो चीज कभी नहीं होगी इस बाजार में, इस बात को याद रखना। ठीक, अगर बाइंग के लिए लोगों को फंसाया जा रहा है, अगर ऊपर खड़े होकर के मार्केट मैनिपुलेट कर रही है कि आओ आओ बाइंग कर लो, मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं, तो मार्केट चैरिटी है क्या कि यहाँ पर किसी को मौका देगी? मार्केट को निकलना होगा ना, तो वो ऐसे नहीं करेगी। यहाँ पे वो सीधे आएगी सर, यूं निकलेगी। मतलब जब टॉप्स कटते हैं ना तो इमीडिएटली निकल जाता है मार्केट ऊपर, जब सही में कटना होता है तो वो भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी बस समझो थ्योरी क्या है। अब यहाँ पर हम करेंगे शॉर्ट। ठीक है, जब मार्केट नीचे की तरफ आ गई 550 के नीचे, 549 548 मान लो। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पर शॉर्ट इस लेवल के, कहाँ पर, तुरंत शॉर्ट नहीं करना, जब नीचे क्लोज हो गया, तो नीचे क्लोज हो गया, उसके बाद एक कैंडल जब इसका लो काटेगी, बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल, जो भी लो काट दे, बस लो कटने के बाद आप इसका हाईएस्ट, मतलब इस सेकंड वाले टॉप का जो हाई होगा, सेकंड टॉप का जो हाई होगा ना, सेकंड टॉप का, उसी के हाई के ऊपर आप बाइंग करोगे। ठीक है, उसी के हाई के ऊपर आप एसएल लगाओगे। ठीक है, फिर से बता, देखो कहां पर शॉर्ट करोगे, यहां पर शॉर्ट करोगे जब बेरिश कैंडल का लो कट जाएगा। एसएल कहां लगाओगे, सेकंड वाले टॉप के हाई पर। ठीक है, ये होगा आपका एसएल पॉइंट। अच्छा, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस जगह पर एग्रेसिव सेल नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो क्या है ना, ये है आपका सेकंड टॉप। अभी तक इसने कंफर्म नहीं किया है कि ये डबल टॉप बन ही गया। ठीक है, कंफर्म कब होगा डबल टॉप? अभी आपको सिर्फ एक छोटी सी बाइंग बनानी है और यहां तक राइड करना है इसको, जब तक ये नेक लाइन तक, जहां तक ये एक बार आया था अभी तक, वहां तक जब तक नहीं आ जाता तब तक आपको एक बार इसको छोटे टाइम फ्रेम पर राइड करना है, यहां तक, इस जगह तक। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो जो एग्रेसिव प्लेयर है वो ये कर सकते हैं, जो थोड़ा सा एग्रेसिवली नहीं प्ले करते उनके लिए दूसरी चीज है। देखो रियल में डबल बॉटम को ट्रेड कैसे किया जाता है वो बता रहा हूं। अब जब ये यहां तक आ जाएगा, मान लो इस तरह से कैंडल बनाता बनाता इस तरह से, ठीक है, और इसको ब्रीच करेगा, ये वाला, इसको कहते हैं नेकलाइन। क्या कहते हैं? नेकलाइन। ठीक है, ये जो नेक लाइन है ना, जो डबल टॉप के बीच में बनी है, फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप के बीच में जो नेकलाइन बनी है ना, उसको जब ये ब्रीच कर देगा तब हम यहां पर, और इसका जो लो है वो कट जाएगा, तब हम यहां पर सेल करेंगे। ठीक है, और सेल करने के बाद एसएल कहां लगाएंगे? इसी नेकलाइन पे, इसी नेकलाइन पे एसएल लगेगा कि जब ये अगर दोबारा से ऊपर की तरफ आकर क्लोज कर गया इस नेकलाइन के, ठीक है, तो हम इमीडिएटली एग्जिट कर जाएंगे। ये होगा आपका एसएल पॉइंट। कौन सी? ये नेकलाइन। और नेकलाइन के नीचे जब ये पेनिट्रेशन कैंडल आएगी एक,
ठीक है, एक अच्छी कैंडल 40-50% की क्लोज कर जाएगी नेकलाइन के नीचे, तो हम यहाँ पर इसके नीचे सेल कर देंगे। ठीक है, जो पेनिट्रेशन कैंडल का लो है, बेरिश पेनिट्रेशन कैंडल का जो लो है उसके नीचे हम सेल करेंगे, एसएल लगाएंगे नेकलाइन का। ये होता है आपका डबल टॉप। अब इसको आप बिल्कुल साफ साफ वापस से समझ सकते हो, ये एक अप ट्रेंड है। यहाँ पर रिटेलर्स को फोमो क्रिएट होता जा रहा है क्योंकि वो बाय नहीं कर पा रहे हैं और मार्केट ऊपर से ऊपर चलता चला जा रहा है। एक बार एक टॉप बन के नीचे आया बाजार रिट्रेसमेंट करने, वापस से ऊपर की तरफ गया और इस जगह पर कंसोलिडेट कराया, वहाँ से मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आकर इस नेक लाइन को काटा। अब और क्या चाहिए आपको कंफर्मेशन? अभी तक क्या हो रहा था, आप देख रहे थे मार्केट ऊपर जा रहा था तो अपने सपोर्ट लेवल्स को नहीं काट रहा था, ठीक है, लेकिन ये जो नेक लाइन है ना, ये कट जाएगा आपकी, तो इमीडिएटली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो शिफ्ट हो चुका है, जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी वो नीचे की तरफ में शिफ्ट हो चुकी है। अदरवाइज ये नेकलाइन नहीं कटती। क्यों? क्योंकि जो ये नेकलाइन अगर यहाँ से यहाँ पर बाजार आ रहा है तो सर देखो, ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से आता है, न कि यहाँ से आता है ना। मार्केट यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना है तो ऐसे जाओ ना भैया, यहाँ क्यों आ रहे हो और वो भी इसको काट रहे हो आप, तो इसका मतलब आपकी नीयत में कुछ खोट है। अब ये वही चिड़िया वाली बात है कि अगर ऊपर जाना है तो जाओ, नहीं जा रहे हो तो इसका मतलब नीयत में कुछ खराबी है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसको चार्ट पर, ठीक। अब ये आपने समझ लिया। अब इसी के साथ हम इसी तरह से सेम डबल बॉटम समझेंगे और उसके बाद चार्ट पर चलेंगे इसको बैक टेस्ट करने, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। डबल बॉटम क्या होता है? एक मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, मान लो डाउन ट्रेंड में इस तरह से, और डाउन ट्रेंड में आते आते मार्केट ने एक लो लगाया अचानक से और बाजार उसके बाद अपने वापस से इसी लो के आसपास वापस आया, ठीक, इस तरह से। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक काम करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इस तरह से एक बॉटम बनाया, ठीक है, और बॉटम फर्स्ट बॉटम बनाया, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, ठीक है, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, ठीक। अब होगा क्या, यहीं पर बाजार कंसोलिडेट कर जाएगा। कहां पर? इसको मिटा दूंगा तो आपको क्लियरली सेकंड बॉटम देखो, मैं मिटा दे रहा हूं। सेकंड बॉटम आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट बॉटम ये है, सेकंड बॉटम ये है। मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में आ रहा है, एक लो लगा करके बाजार ऊपर गया हल्का सा और उसके बाद दोबारा से इसी लेवल पर आकर के इस लो को काट करके इस यही जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ आप समझो। इसका मतलब अगर आपको नीचे जाना है तो आपको इस तरह से जाना चाहिए, है ना। आपको बिना मतलब के कंसोलिडेट क्यों करना है? इस जगह पर आप खड़े होकर क्यों खड़े हो रहे हो बताओ? इसका मतलब प्राइस की नीयत में कुछ खराबी है, ये इसका मतलब नीचे नहीं जाना चाह रहा और यहाँ पर कुछ ना कुछ आप इसको कोई ना कोई हाथ है जो कि रोक रहा है और यहाँ पर इसको कंसोलिडेट करवा रहा है और इसको और नीचे नहीं जाने दे रहा, क्योंकि अभी तक तो ये नीचे आ रहा था ना डाउन ट्रेंड में। सब कुछ अभी चार्ट पर दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ बाइंग करके कौन फंसा है? अगर ये डाउन ट्रेंड है तो यहाँ बाइंग करके कौन फंसा है? रिटेलर, ठीक है। क्यों? क्योंकि 90% ऑफ द रिटेलर्स को लॉस करना ही है, ये नियम है इस बाजार का, ठीक। रिटेलर फंसा है बाइंग करके और मार्केट आ रहा है नीचे। अब वो क्या है, होप में बैठा है, यहाँ 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 पूरा होप में बैठा हुआ है। मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, दोबारा से ऊपर जब गई तो इसको होप आ गई एक बार। हो सकता है कुछ लोग यहाँ एवरेज कर लें, हो सकता है कुछ लोग यहाँ होप में बैठे रहें। मार्केट जब दोबारा से ये लो काटेगी ना तो लोगों के अंदर एक पैनिक की भावना क्रिएट होगी। अभी वहाँ ऊपर क्या हो रहा था, फोमो की भावना क्रिएट हो रही थी, इसलिए लोग बाइंग कर रहे थे। यहाँ पर पैनिक की भावना क्रिएट होगी और मार्केट में क्या होगा कि यहाँ पर लोग सेल करना शुरू करेंगे अपना माल। जो ये यहाँ से लेकर के बैठे हैं अपना लॉस राइड करते हुए, वही रिटेलर्स यहाँ पर माल सेल करेंगे। अच्छा, माल सेल करेंगे तो लेगा कौन माल? अब रिटेलर्स माल सेल करेंगे तो किसी ना किसी को तो सेल करेंगे, तो किसको सेल करेंगे? जो यहाँ से सेल करता हुआ आ रहा है ना, वही अब इस जगह पर अपना प्रॉफिट बुक करके और बाय करेगा माल को, ठीक है, और इन्हीं रिटेलर्स से जो है माल पिएगा वही आदमी। अब क्या होगा,
इस जगह पर जो बाजार कंसोलिडेट कर रहा है वो अचानक से आप देखोगे, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ना रेड कलर से बनाऊंगा, इसको पूरे को मैं रेड कलर से बनाऊंगा। एक बार दोबारा से देखो, रिटेलर नीचे की तरफ अपना लॉस राइड करता हुआ आ रहा है, इस तरह से बाजार हल्का सा ऊपर की तरफ गया, अपने दोबारा से इसी बॉटम के आसपास आया, फर्स्ट बॉटम के आसपास, फर्स्ट बॉटम, ठीक है। और इस जगह पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मान लो इसी अपने लेवल के आसपास, पहले वाले टॉप के। और उसके बाद क्या होता है, एक कैंडल बनती है जो कि इस तरह की बनती है ऊपर की तरफ, जो कि एक बुलिश कैंडल होती है, ठीक है। बुलिश कैंडल जैसे ही बनी, आप एक बार इसको बाइंग के साइड का देखोगे, हल्का सा एग्रेसिवली नहीं देखो, एग्रेसिवली नहीं देखना है इस चीज़ को, इसको थोड़ा सा टाइम देना है। जो लोग एग्रेसिव ट्रेड करते हैं, थोड़ा बहुत क्वांटिटी ले लो, यहाँ पर बाय कर लो, लेकिन अभी वेट करना है। एसएल कहाँ लगाना है क्वांटिटी बाय करने के बाद? जो सेकंड बॉटम का लो होगा ना, जो सेकंड बॉटम का लो पॉइंट होगा, लोवेस्ट पॉइंट, उस जगह पर आपको एसएल लगाना है, ठीक है। और बाइंग कहाँ करनी है? पेनिट्रेशन कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है। लेकिन रियल बाइंग कहाँ पर आएगी? डबल बॉटम की। सेम जैसे डबल टॉप में हमारे पास नेकलाइन थी, वैसे ही फर्स्ट और सेकंड जो टॉप है ना, उन दोनों के बीच में हमारे पास एक नेकलाइन एरिया है, इसको हम कहते हैं नेकलाइन, और ये एरिया को हम एज अ अपना बाइंग पॉइंट मानेंगे। इस एरिया को, ये जब एरिया कट जाएगा, ये एरिया मान लो इस तरह से आता है ऊपर की तरफ, अभी मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। अब जब ये एरिया एक बार कट गया, 40-50% ऑफ द कैंडल इस पर क्लोज हो गई, या एक नई कैंडल इस जगह पर मान लो अब 40-50% नहीं क्लोज हुई और इस तरह से क्लोज हुई, ठीक है, तो क्या यहां बाइंग कर लोगे इसके कटने पर, इसके हाई के कटने पर? नहीं, क्योंकि ये 20% ही क्लोज हुई है। अच्छे से नेकलाइन को काट देना चाहिए। अब मान लो एक नई कैंडल बनी और इस तरह से क्लोज कर गई, ठीक है। तो वॉल्यूम से एक बार क्लोज जब हो गया मार्केट, यानी एक आपको अच्छी खासी कैंडल दिख गई नेकलाइन के ऊपर, देन आप यहां पर बाय करोगे और इस जगह पर बाय करके आप इसके ऊपर, ठीक है। अब ये कैंडल बन गई ना, अपनी 100% कैंडल बन गई, और उसके ऊपर आपकी बाइंग आ गई, इस उसके पेनिट्रेशन कैंडल, जो बुलिश पेनिट्रेशन कैंडल है, उसके हाई के ऊपर आपकी बाइंग होगी, ठीक। एसएल कहाँ लगाना है? एसएल लगाना है जस्ट नेकलाइन के नीचे। ये क्या है? ये है नेकलाइन, ठीक है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, रिटेलर्स बाय करके अपना लॉस राइड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। इस जगह पर रिटेलर्स ने अपना माल सेल कर दिया है पैनिक में आकर के। किसमें? पैनिक एक बहुत बड़ा वर्ड होता है सर, ठीक है। पैनिक में आकर के, पैनिक में आकर जब रिटेलर्स यहां पर सेल कर रहे हैं, तो इनका माल पी कौन रहा है, इनका माल बाय कौन कर रहा है? यहां पर स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो यहाँ से इसको उठा कर ले जा रहा है। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो उसका रास्ता यहाँ से आता है, यहाँ से नहीं आता है, ठीक है। क्लियर कट बातें हैं आपके सामने, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको पूरा, ठीक है। अब यही चीज़ आपको एग्जैक्ट क्लियर है कि आपको करना क्या है। अभी तक आपको क्लियर नहीं होता था चीज़ें। मे बी आप डबल बॉटम का नाम जानते होगे, मे बी आप डबल बॉटम को भी जानते होगे, डबल टॉप को भी जानते होगे, लेकिन अब जो आपके सामने ये पूरा सिनेरियो मैंने बनाकर दे दिया है ना, ये अब इसमें आपको पता है कि बाइंग कहाँ करनी है रियल में, अब इसमें आपको पता है एसएल कहाँ लगाना है, और उसके हिसाब से आपको टारगेट अपना सेट करना है 1:3, 1:4 का। 1:3 से कम तो कहीं रखना ही नहीं टारगेट। मैं जितने भी सेटअप आपको बता रहा हूँ इस कोर्स में, मैं आपको कैंडलस्टिक्स के भी लगभग 12 सेटअप दे चुका हूँ ऑलरेडी, 12 से 14 सेटअप्स। ये 2 सेटअप्स आपके सामने और आ गए। किसी भी सेटअप में आपको 1:3 से कम का टारगेट नहीं लेना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 1:3 लो, 1:4 लो, उसके ऊपर बढ़ते चले जाओ अपने हिसाब से, जितना आपकी होल्डिंग कैपेसिटी हो उस हिसाब से, लेकिन 1:3 से कम मत रखो कभी भी। नहीं तो ट्रेड क्यों कर रहे हो अगर 1:3 से कम रखना है तो? सर यहाँ पर आप गधा मजदूरी करने नहीं आए हो, यहाँ पर आप पैसा कमाने आए हो। तो पैसा कमाने आए हो तो ढंग से होल्ड करके बैठो उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ आप दिहाड़ी के मजदूर नहीं हो, यहाँ पर आप थोड़ा सा पैसा लेके भाग आए, ये नहीं करना।
जब आप यहाँ पर पैसा लगा रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो पूरे पैसे लेकर आओ अपने मेहनत के, ठीक है। मेहनत के पूरे पैसे लो अपने। आपने एनालिसिस की है, आपने पूरा का पूरा एक पूरा उसको सिनेरियो को समझा है, सब कुछ किया है, पैसा लगाया है अपना, तो वहाँ पर आप होल्ड करो और उस चीज़ को पूरा राइड करो, ठीक है। जब मार्केट ऊपर आपकी साइड में जा रही है तो, और एसएल कट रहा है तो एसएल लो। ये अपना डिसिप्लिन रखो कि एसएल कट रहा है तो एसएल लूँगा, टारगेट कट रहा है तो टारगेट लूँगा। अब चलेंगे सीधे बैक टेस्टिंग करने। कहाँ पर? चार्ट्स पर। चार्ट्स हमारे सामने खुल चुके हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, एक बार हम देख लेते हैं इस पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या होगा कि देखो, ये वीकली का चार्ट है, ठीक है। वीकली के चार्ट में हमको क्या है कि देखना है कि क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। सबसे पहले देखो, चलो वीकली का चार्ट हटा देते हैं अभी के लिए, और हम एक बार आते हैं डेली के चार्ट पर, ठीक है। डेली के चार्ट पर हम आ गए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एक ट्रेंड चल रहा है। ये हम यहाँ पर डबल बॉटम को देखेंगे, डबल बॉटम और डबल टॉप दोनों को देखेंगे, ठीक। अच्छा, एक काम करते हैं, इसी को छोटे टाइम फ्रेम पे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, आपको ट्रेड कहाँ करना है? छोटे टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम कर देंगे इसको, ठीक। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम करते ही हम हमारे सामने क्या दिखाई पड़ेगा हमको कि यहाँ पर ना आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई पड़ेंगी कि आप देखो ट्रेड कर पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम्स पर या इन चीज़ों पर बहुत बड़े बड़े चीज़ें, बहुत बड़े बड़े सेटअप्स बनते हैं, तो उसका एसएल भी बहुत बड़ा होता है। अभी पहले आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओ। अभी आपको मंथली भी दिखाऊंगा, वीकली भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि डबल टॉप काम कैसे करता है। देखो, ये हमारा एक सेटअप है जो कि डबल टॉप का सेटअप है। अब मैं इसको पहले छोटा कर दूंगा थोड़ा, ठीक है। यहाँ देखो, आप देख रहे हो कि एक अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें, ठीक है। अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है जब, तो इसमें क्या होगा, पेन आ जाने दो, बताता हूँ। देखो, यहाँ पर जो ये अप ट्रेंड चल रहा है ना, वो यहाँ से यहाँ तक पूरा इंटैक्ट है। फिर यहाँ पर इसने जो एक बनाया ये वाला कैंडल, ये एक हमारा रिट्रेसमेंट है नीचे की तरफ का, ठीक है। जब बाजार एक बार नीचे की तरफ आ गया, तो उसके बाद वो दोबारा से एक बार कंसोलिडेट करके नीचे से ऊपर की तरफ वापस गया इसी टॉप के आसपास, ठीक। अब देखो, इसमें मैं अगर बनाऊंगा ना, तो आपको ये साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा। ये देखो, ये फर्स्ट टॉप है, ठीक है, ये सेकंड टॉप है, ये वाला एग्जैक्टली सेटअप आपको वही दिखाई पड़ रहा है जो मैंने अभी आपको वहां पर सिखाया है, ठीक है। इस जगह पर आपको एग्रेसिव बाइंग अगर सेलिंग करनी है तो आप वो करोगे, लेकिन रियल सेलिंग कहाँ पर होगी? रियल सेलिंग होगी इस जगह पर, ठीक। ये वाले जब नेकलाइन कट जाएगी, तब आपकी एग्रेसिव रियल सेलिंग होगी, ठीक है। कहाँ पर होगी इसके हिसाब से, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूंगा चार्ट को अब, ताकि आपको साफ साफ समझ में आए। देखो, अच्छा एक सेकंड, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप डबल टॉप को पहचानोगे कैसे? मतलब फर्स्ट टॉप के पहले ऐसी कुछ कंडीशंस बननी चाहिए जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट टॉप जब बना तो 20 कैंडल्स अप ट्रेंड में होनी चाहिए उसके पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 20 कैंडल्स हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 कैंडल से ज़्यादा का अप ट्रेंड है। फर्स्ट टॉप बना है, उसके बाद सेकंड मतलब उसके बाद कंसोलिडेशन, और ऊपर ये नेक लाइन बनी हुई है हमारी। अब हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, एक नहीं हम दो लगाएंगे, जिसमें कि पहली हॉरिजॉन्टल लाइन हम कहाँ लगाएंगे? पहली हॉरिजॉन्टल लाइन हम लगाएंगे इस जगह पर, जो कि हमारा फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप का हाई है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टॉप बन गया। क्लोन लेकर के हम इमीडिएटली एक और लाइन लगाएंगे इसी के साथ,
जिसको हम कहाँ लगाएंगे, नेक लाइन पर। नेक लाइन कहाँ पर होगी, जो भी इसके बीच का जो लो बना है उस पे, ठीक है। नेक लाइन का मतलब क्या, यहाँ पर मैंने आपको साफ साफ बताया एक चीज़। अभी डबल टॉप जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने आपको नेकलाइन का जो बताया एरिया, वो कौन सा एरिया है, फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप के बीच का जो लो बना हुआ है वही नेकलाइन एरिया है हमारा। नेकलाइन कटने के बाद यहाँ नेकलाइन कट गई है हमारी इस कैंडल पर, ठीक है। और उसके बाद बाजार आप देख रहे हो सीधे नीचे की तरफ चला गया है। हमारा एसएल क्या था, आप देखो मैं आपको पेन आ जाता है ये, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा एग्जैक्ट सेलिंग कहाँ पर होगा और एग्जैक्ट हमारी जो एसएल है वो कहाँ पर लगेगा। ये एरिया है हमारी सेलिंग का, ठीक है। इसी एरिया पे हम सेलिंग कर देंगे, क्या करेंगे, सेल करेंगे। एसएल कहाँ लगाएंगे, ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, ये वाली जो ब्लू लाइन आपको दिखाई पड़ रही है ना, यही है हमारा एसएल एरिया, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही एक कैंडल ऊपर की तरफ आकर के क्लोज करेगी, आप देखोगे वैसे ही हम यहाँ पर अपनी पोजीशन को क्लोज कर जाएंगे, ठीक है। ये जो सेलिंग की पोजीशन हम यहाँ पर बना रहे हैं ना, ये वाली जगह पर, उसको हम अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर जाएगी एक बुलिश कैंडल से, जो कि ये बुलिश कैंडल नहीं है। बुलिश कैंडल आपकी देखो, मैं इसमें कलर नहीं चेंज करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये दूसरे टाइप का पेन है हमारा, लेकिन यहाँ पर एक आप मान लो कि ये ओपनिंग नीचे है और क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। अगर यहाँ पर सेलिंग करने के बाद ये ऊपर की तरफ इस तरह से एक बार क्लोज कर जाएगा थोड़ा भी इस ब्लू लाइन के ऊपर जो नेकलाइन है हमारी, तो हम इमीडिएटली एग्जिट कर जाएंगे उसमें से। यानी कि आपका ये जो एक कैंडल का आपका ये जो भी है एरिया, एक ही कैंडल का आपका इतना स्टॉप लॉस है, इससे ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा मैजिक है इस चीज़ की। डबल बॉटम का सबसे बड़ा मैजिक यही है कि ये पूरा सेटअप एक बार फॉर्म होने के बाद, उसके बाद आपको जब नेकलाइन कटती है ना, तो आपको बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़ा टारगेट मिलता है। अब इसमें टारगेट देखो ज़रा, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये कितना है, तो 25,042, 25,050 मान लो, और ये लाइन का एरिया कितना है, 25,085, यानी कि 25,085। अब इसका क्या मतलब हुआ, दोनों में 40 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है, ठीक है, 40-45 पॉइंट मान लो। 40 पॉइंट का डिफरेंस है तो 120 पॉइंट या 160 पॉइंट का आप मान के चलो टारगेट। तो यानी अगर इस जगह से 25,040, 25,040 से हम 160 पॉइंट काटेंगे तो कितना आएगा, 24,960, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, 860, 24,860 आएगा, ठीक है। यहां से लगभग इस जगह तक, ये आप देख लो 1:4 के आसपास का आ गया। 24,506 का एरिया है ये, ठीक है, 24,506। मतलब 1:4 का टारगेट आपका कहां पर आ गया, इसी जगह पर कंप्लीट हो गया। कहां, ये एक्चुअली 880 के आसपास, ठीक है, यहीं पर कंप्लीट हो गया इसी जगह पर। मतलब सेम लगभग 1-2 दिन के अंदर ही आपका ये टारगेट आ गया। कितने मिनट के चार्ट पर, 30 मिनट्स के चार्ट पर। इसी तरह से आपके बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स भी काम करते हैं, आप सोचो, सेम इसी तरह से। अभी दिखाऊंगा आपको सब, ठीक है। चलो, ये तो हमारा हो गया डबल टॉप का पहला जो हमारा एक सेटअप है, ठीक है। अब हम देखेंगे डबल बॉटम का सेटअप, या देखते हैं, डबल टॉप मिलेगा तो आपको और समझा दूंगा डबल टॉप को कैसे क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और समझाऊंगा अभी, जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है कि क्या मैं समझा रहा हूँ, उस चीज़ में बहुत ध्यान रखना आप, ठीक है। अभी यहाँ पर हम पीछे चलेंगे, रैंडम चार्ट्स हैं ये निफ्टी के, ठीक है। इसमें मैंने कुछ भी इसके पहले से नहीं करके रखा, ये सारे रैंडम चार्ट्स हैं आप जो देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये एक आप देख रहे हो कि आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अगर मैं इधर आ जाऊं तो आपको दिख रहा है ये इतनी दूर का डाउन ट्रेंड है, और इसके भी पहले का है एक्चुअली। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं चार्ट को, इस जगह से ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। इस जगह तक ये आ रहा है, वहाँ से उधर साइड से यहाँ से चल रहा है, ठीक है। ये तारीख है आपकी डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने की, जो तारीख है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, रुको। ये है 5 फरवरी 2025, ठीक, इसी साल का है।
और ये जो तारीख है डबल बॉटम की वो 3 मार्च 2025 की है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आप देखो एक पूरा डाउन ट्रेंड है। आप देख रहे हो कि यहाँ से रिटेलर जो है, वो जो 90% रिटेलर्स वाली हमारी बात है वो बिल्कुल साफ साफ आपको नज़र आ रही है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ उतरती हुई आ रही है। रिटेलर यहाँ अपना माल बाय करके लॉस को राइड करता हुआ आ रहा है। इस जगह पर हुआ क्या, देखो इसको मैं अब बड़ा करूँगा। देखो 20 कैंडल से बहुत ज़्यादा है, ये आप जानते हो, फर्स्ट बॉटम का लो, ठीक है। फर्स्ट बॉटम का लो जो है वो पिछली 20 कैंडल्स में अनब्रेकेबल होना चाहिए और उसके पहले 20 कैंडल्स का अप ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तभी हम डबल बॉटम को वैलिड मानेंगे। तो वो हमारी दोनों कंडीशन कंप्लीट हो रही हैं, क्योंकि क्या है कि फर्स्ट बॉटम के पहले 20 कैंडल्स से बहुत ज़्यादा कैंडल्स का डाउन ट्रेंड है। फर्स्ट बॉटम का जो लो है वो पिछली 20 कैंडल्स में लोवेस्ट लो है। सेकेंड बॉटम जो बन रहा है, देखो यहाँ पर अब इसको बड़ा करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझा सकूं अच्छे से। ये देखो, अब ये फर्स्ट बॉटम है और ये सेकंड बॉटम है, ठीक। इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको, ये है हमारा फर्स्ट बॉटम, ठीक है, और इसी की एक नेकलाइन बनेगी। नेकलाइन क्या कितनी कैसे बनेगी, देखो नेकलाइन ये वाली जगह है। कौन सी जगह, इस जगह पर हम लगाएंगे नेकलाइन को, ठीक है। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यही जो जगह है ये टॉप है किसके बीच का, टॉप मतलब हाई। ये जो फर्स्ट बॉटम बनाने के बाद ये ऊपर गया और सेकंड बॉटम बनाया फिर उसके बाद, तो इस फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम के बीच का जो हाई है वही हमारी नेकलाइन एरिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर अब हमारी बाइंग कहाँ पर होगी, आप बताओ मुझे। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ मुझे। अगर आपको ये बताया जा रहा है कि बाजार अभी तक नीचे की तरफ उतर रहा था, ठीक है, बाजार अभी तक नीचे की तरफ उतर रहा था, मार्केट ने एक नया लो किया क्रिएट, यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं उनको पैनिक क्रिएट हुआ, ठीक है। पैनिक क्रिएट होने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपना माल सेल किया। माल पिया किसने, ऑपरेटर ने। ऑपरेटर यानी स्मार्ट मनी इसको वापस से हल्का सा ऊपर लेकर गया। अब इस जगह पर क्या आपको क्लियर नहीं हो जाएगा, इस वाली बड़ी बुलिश कैंडल पर जब इसकी नेकलाइन भी कट रही है, फर्स्ट बॉटम कटा, ठीक है, तो अब इसको अगर नीचे जाना है तो इसका रास्ता यहाँ से आता है, यहाँ से नहीं आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब वॉल्यूम से बाइंग आ रही है और कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम है वो दूसरी साइड पे बदल चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इस वाली बुलिश कैंडल के ऊपर बाइंग करोगे। यहीं पर ये छोटी जो आपको छोटी सी एक डोजी कैंडल दिख रही है, उसने इस बुलिश कैंडल का हाई काट दिया है, यहाँ पर आप बाय करोगे, ठीक। अब उसके बाद एसएल कहाँ लगाना है, एसएल लगाना है इस जगह पर। जो ये ब्लू लाइन जो आपको नेक लाइन दिख रही है ना, इसको मैं लिख देता हूँ, ये आपकी नेक लाइन एरिया है, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है आपका, जो फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम के बीच का ये जो एरिया है, जो इस बीच के एरिया का हाई है, वही इसका नेकलाइन है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी बाइंग होगी, कहाँ पर, जब पेनिट्रेशन बुलिश कैंडल इसको जो नेकलाइन एरिया है उसको ब्रीच कर देगी ऊपर की तरफ। एसएल कहाँ लगाओगे, नेकलाइन का, नेकलाइन के नीचे आया एग्जिट कर जाओ। अब कितना हो गया आपका जो टारगेट है, यहाँ पर लगभग प्राइस आ रहा है कितने का, चलो देख लेते हैं, इसका प्राइस भी देख लेते हैं, ठीक है। ये लगभग प्राइस आ रहा है 260, ठीक है। 22,257 के आसपास, 255 के आसपास आ रहा है एक्चुअली, 250 मान लो, 250 के आसपास इसका हाई आ रहा है इस बुलिश कैंडल का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो नेक लाइन है ये एरिया क्या आ रहा है, 180 का, ठीक है। अब 250 और 180 70 पॉइंट्स होते हैं टोटल, ठीक है। 75 मान लो, चलो 5 पॉइंट और बफर दे दिया मैंने। 75 इंटू 4 करो, 3 करो, मान लो कितना हुआ, 225। 225 पॉइंट्स ऊपर गया है या नहीं गया है, देख लेते हैं इसको। ये एरिया है 250 का, यहाँ से 225 पॉइंट जोड़ लो, कितना हो गया,
475 तक क्या ये गया है? बिल्कुल यहीं पर आ गया, उसके ऊपर भी गया है इवन, ठीक है, 500 तक भी गया है, 550 तक भी गया है, यानी 1:4 का टारगेट आपका इजीली तुरंत आ गया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, अब अगर आप इसको राइड कर सकते हो ना, तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है सर। अगर आपको ये बहुत बड़े किसी टाइम फ्रेम पर मिल गया या आप इसको राइड कर पाए, तो ये देखो ज़रा, आपको यहीं पर 1:3 आ गया है, लेकिन ये ट्रेंड तो यहाँ तक गया है ना, ट्रेंड तो पूरा यहाँ तक गया है। अगर आप इसको राइड कर सको तो ये बहुत बड़ी बड़ी आपको मूव्स दे सकता है ये आपको, क्योंकि ये जो डबल बॉटम है या ये जो डबल टॉप है, ये आपको बिल्कुल टॉप पे या बॉटम्स पे मिलते हैं देखने को, ठीक है, एक ट्रेंड के टॉप या बॉटम पे मिलते हैं, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, इतना समझ गए आप। अब वो जो एक चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला था, वो क्या है? वो एक चीज़ ये है कि ये जो डबल बॉटम या डबल टॉप का जो कॉन्सेप्ट है, वो कब लागू होगा किसी चीज़ पे, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो कि ये जो एक पूरा ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है, पूरा एक ट्रेंड, मतलब मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद मार्केट लोअर हाई लोअर लो लगाते हुए चल रही है। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक लोअर लो है, ये एक लोअर हाई है, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक, इस तरह से मार्केट एक ही ट्रेंड में नीचे की तरफ जा रही है। इसको कहते हैं एक ट्रेंड का होना। अब ये ट्रेंड अगर अपने हाई को काट जाता है दोबारा से ना ऊपर की तरफ इस जोन को, तो ये ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, ये ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा अगर ये नीचे ऊपर की तरफ अपने हाई को एक बार काट गया तो। और दोबारा से अगर वो मान लो मार्केट यहाँ से घूम के यहाँ आ जाती इस जोन पे, और उसके बाद दोबारा से यहाँ आती, तो इसको हम डबल बॉटम नहीं मानेंगे, ध्यान रखना, समझ रहे हो। इस ट्रेंड का डबल बॉटम हो भी सकता है ये जो नीचे की तरफ दोबारा आया, लेकिन इसका नहीं होगा, ठीक। इसको आप तभी मानोगे डबल बॉटम जब कोई चीज़ उतनी ज़्यादा आपको एक ही ट्रेंड में मिल रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या डबल बॉटम बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था। ये एरिया जो है ना, ये एरिया आप देख रहे हो जो, ये डबल बॉटम बन सकता था, लेकिन क्यों नहीं बना? अच्छा, इसलिए अब यहाँ पर देखो, ये नेकलाइन नहीं कटी है, ठीक है। अभी मैंने आपसे यही कहा ना कि आप यहाँ पर देखो, इसको मैं बड़ा करूँगा ना, अगर आपको मैं इसलिए इतना समझा रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि सर इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक सबसे बड़ा टॉपिक है, आप समझ लो। डबल टॉप और डबल बॉटम, यही दो ढंग के चार्ट पैटर्न्स हैं, इस बात को याद रखना। इसके बाद जो भी चार्ट पैटर्न्स हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ इसी के एक्सटेंशंस हैं, वो सब के सब इसी के एक्सटेंशंस हैं, डबल बॉटम डबल टॉप के। यही दो ऐसे पैटर्न्स हैं जो ढंग के पैटर्न्स हैं इस पूरे मार्केट में, जो हर जगह आपको दिखाई पड़ेंगे और बहुत बेहतरीन, बहुत प्रिसाइजली काम करते हैं। ये एक जो आपको टॉप दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको एक बॉटम दिखाई पड़ रहा है, और ये जो आपको बॉटम दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों डबल बॉटम हैं, ठीक है। ये एक पूरा पैटर्न डबल बॉटम का पैटर्न है, और इसके पीछे 20 कैंडल्स में सारे के सारे वो पूरे हो रहे हैं आपके जो कंडीशंस हैं डबल बॉटम बनने के। मगर ये क्या नेकलाइन कटी है? नहीं कटी है। नेकलाइन कहाँ पर है? इस जगह पर नेकलाइन नहीं ब्रीच हुई है, मार्केट नीचे चली गई है पहले ही, ठीक है। मार्केट ने नीचे जाकर के लो काट दिया है, आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एग्रेसिव बाइंग के जगह अच्छा है कि आप नेकलाइन के ब्रेक होने का वेट कर लो, ठीक है। अब यहां पर देखो, क्योंकि ये दोबारा एसएल काट गया ना, आखिर नेकलाइन नहीं कटी तो, लेकिन यहां नेकलाइन कट गई तो ऊपर चला गया तुरंत, ठीक है, और ऊपर ही नहीं बहुत बड़ा ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। चलो, अच्छा, अब इसको क्या बोलोगे? डबल बॉटम बोलोगे? ये जो एक बॉटम बना और ये जो एक टॉप बना, क्या इसको डबल बॉटम, ये जो एक बॉटम बना और ये दूसरा जो बॉटम बना, क्या इसको दोनों को डबल बॉटम बोलोगे? नहीं। क्यों नहीं बोलोगे? बताओ मुझे। क्योंकि इसकी जो ये जो ट्रेंड है ना, ये अलग है और ये ट्रेंड अलग है, ठीक है। ये दोनों एक ही ट्रेंड के हिस्से नहीं है, दोनों अलग अलग ट्रेंड हैं। ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है।
तो इसलिए इसको हम इस तरह से नहीं मानेंगे, जो भी एक ट्रेंड है उसके अंदर जब डबल बॉटम बनेगा तो उसको हम मानेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट एरिया। ठीक है, अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आगे पढ़ेंगे दोनों, ठीक है, अच्छे से। अब देखो, अब हम और देखते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें बनी है। देखो एक चीज़ समझ लो कि जब आप पूरी चीज़ों को समझ जाओगे और जब सारी चीज़ों को एग्जैक्टली आप सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहेंगे तो आप बिना मतलब के कंफ्यूज नहीं होगे। अभी आपको ना ट्रेड करने में प्रॉब्लम ही इसीलिए सबसे ज़्यादा आती है कि आप मार्केट में जब आते हो तो आपको क्लैरिटी ही नहीं रहती कि मुझे करना क्या है रियल में। ठीक है, तो वो क्लैरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ देखो ये एसएल कट गया है, ये नेकलाइन है। ठीक है, नेकलाइन को ऊपर की तरफ काटा, ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम। यहाँ नेकलाइन कटी, ऊपर गया, आपने बाय किया, दोबारा से नीचे की तरफ नेकलाइन को काट दिया इसने, इसी कैंडल पर दोबारा से आपने काट दिया, एग्जिट कर दिया। ठीक है, इसलिए एसएल भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आपका अगर 50, 60, 70 बार 100 में से आपका जो टारगेट आएगा तो 30-40 बार एसएल भी कटेंगे, मतलब आपकी 60% से ज़्यादा एक्यूरेसी किसी भी सेटअप में नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए एसएल लेना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, देखो रिस्क टू रिवॉल्व बैठाओगे तो ही किसी चीज़ पे ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। देखो अब हम इसको ना टाइम फ्रेम को थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि आपको मैं ये भी दिखा सकूं कि यहाँ पर हम किस किस चीज़ों की किस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी अपने से। ठीक है, आप जब मार्केट में ट्रेड करना शुरू करोगे, अभी देखो आपके पास सपोर्ट है, ये जो कोर्स है आपके पास ये लगभग 3 महीने के आसपास तक रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि आपके पास सपोर्ट भी तो है ना इस 3-4 महीने 6 महीने तक, तो ये जो सपोर्ट है इसका यूज़ करो। जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो ये जो सपोर्ट है इसका यूज़ करो। जब आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो आप पूछो, टीम मेंबर्स आपको हमारे बताएंगे। ठीक है, अब देखो ये था, अब इसको हम एक बार टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे। या अब देखो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं दोनों। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, तो अब हम नेक्स्ट पैटर्न्स पे मूव करते हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो ना, है ना। तो अब हम नेक्स्ट पैटर्न पे मूव करेंगे और उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे। इसकी जो और बैक टेस्टिंग है वो मैं आपको कॉन्फ्लुएंस बैक टेस्टिंग वाले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। वहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ की बैक टेस्टिंग कराऊंगा एक साथ। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 बैक टेस्टिंग करके 3 बैक टेस्टिंग करके दिखा दी है। अब आप इसके बाद जाओ खुद से चार्ट पर बैक टेस्टिंग करो, चीज़ों को समझो, कैसे हो रही हैं चीज़ें ये समझो। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और जो नहीं समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस कुछ डाउट्स आ रहे हैं, वो आप जा करके हमारे टीम मेंबर से पूछो, आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ शुरू करते हैं, फिर से बोल्ड पर आ जाते हैं और एक नया चार्ट पैटर्न हम शुरू करते हैं काम करना। अच्छा, अब वो क्या है नया चार्ट पैटर्न? जैसे ये डबल टॉप है, इसमें मार्केट ऊपर जा रही है, एक टॉप लगा रही है, सेकेंड टॉप लगा रही है। ठीक है, इस जगह पर कंसोलिडेट कर रही है, दोबारा से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अब दूसरा पैटर्न क्या है हमारा? दूसरा पैटर्न इसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, डबल बॉटम में क्या हो रहा था कि मार्केट इस तरह से नीचे की तरफ इसको काटने के बाद आ रही थी। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर फोमो क्रिएट हो रहा था, है ना, इसलिए मार्केट नीचे आ रही थी। अब सेकंड क्या है? सेकंड है ट्रिपल टॉप। मैं इसको लिख देता हूं, इसको मैं रेड से लिखता हूं। ट्रिपल टॉप। ठीक है, ये जो ट्रिपल टॉप पैटर्न है ये क्या है? ये डबल टॉप का एक्सटेंशन है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको यही बताया ना कि जो भी अब इसके बाद के पैटर्न्स होंगे वो एक्सटेंशन होंगे। हम इस वीडियो में 4 पैटर्न्स पढ़ेंगे जिसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं, और ये जो ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम है इसको अब हम सीखेंगे। इसका क्या मतलब है? मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी इसी तरह से जैसे अभी ये जा रही थी। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करेगी सेम जैसे डबल बॉटम पे डबल टॉप पे कर रही थी। ठीक है, उसके बाद बाजार नीचे तो आएगा लेकिन नेक लाइन को नहीं काटेगा। ठीक, और इसी जोन में ये जो सेकंड वाला टॉप है ना, इसी के आसपास ये एक और टॉप बनाएगा जिसको कि हम कहते हैं इस तरह से, सॉरी इसको मैं पेन,
अब ये दोबारा से ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट करेगा और नेकलाइन को नहीं काटेगा, सिर्फ नीचे आएगा अपने फर्स्ट वाले टॉप के, नेकलाइन को ना काटते हुए दोबारा से ऊपर निकलेगा और ये जो सेकंड टॉप है इसके ऊपर कंसोलिडेट करेगा। और जब ये उसके बाद इसके नीचे आएगा दोबारा से, ठीक है, तो आप देखोगे कि पहली एग्रेसिव सेलिंग आपकी इस जगह पर होगी जब यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बन जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट है, रिटेलर्स लॉस करते हुए फोमो में बैठे हुए हैं, या तो लॉस कर रहे हैं, सेल करके बैठे हैं लॉस कर रहे हैं, या तो फोमो में बैठे हैं, यहाँ पर बाय कर रहे हैं, यहाँ पर बाय कर रहे हैं इन जगहों पर, ठीक है, और बाय करके फंस जा रहे हैं। और बहुत सारे रिटेलर्स इस जगह पर फंस रहे हैं, कुछ इस जगह पर फंसे, जो नहीं फंसे वो यहाँ फंस गए कि दोबारा से टॉप कट गया, अब तो इसको जाना ही है। लोग ये सोचेंगे कि दोबारा से टॉप कट गया है, 2 बार टॉप कट गया है, इसका मतलब अब बाजार ऊपर की तरफ जा ही रहा है। लेकिन मार्केट क्या करती है, बेयरिश कैंडल बनाती है और वापस से इन लेवल्स के नीचे आ जाती है, ठीक है। फर्स्ट वाले टॉप के भी नीचे आती है, सेकंड वाले टॉप के पहले नीचे आती है, फिर फर्स्ट वाले टॉप के नीचे आती है। फिर एक जो नेकलाइन एरिया है, नेकलाइन एरिया क्या है, ये जो फर्स्ट और सेकंड टॉप का जो हाई जो बीच का लो है ना, उसको हम नेकलाइन कहेंगे। लेकिन अब इसमें इसको नेकलाइन लेंगे या इसको लेंगे, है ना, ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए। तो हम ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसको नेकलाइन के रूप में लेंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला एरिया है इसको नेकलाइन के रूप में लेंगे, और जब ये वाला एरिया इस तरह से आकर के नीचे 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 कटता जाएगा, तो और फिर अचानक से एक कैंडल जब इसको नीचे की तरफ काटेगी तो हम यहाँ पर सेलिंग करेंगे, ठीक है। इसके नीचे जो पेनिट्रेशन बेरिश कैंडल है उसके नीचे हम सेलिंग करेंगे, और सेलिंग करने के बाद स्टॉप लॉस सेम वही जगह है कि अपनी नेकलाइन के ऊपर लगाएंगे, यानी नेकलाइन जब कट जाएगी तो हम इसको क्या करेंगे, इमीडिएटली एग्जिट कर देंगे अपना सौदा कहाँ बनाना है, बेरिश कैंडल के नीचे। क्या करना है, सेल। एसएल कहाँ लगाना है, नेकलाइन के ऊपर। नेकलाइन कटी ऊपर की तरफ, वापस से एग्जिट, ठीक है। पूरा सेटअप आपके सामने है। यहाँ फोमो क्रिएट हो रहा है पूरी तरह से, बहुत ज़्यादा फोमो क्रिएट हो रहा है। अब देखो क्या होता है ना, मार्केट को जब भी नीचे या ऊपर किसी भी साइड में जाना होता है तो वो पहले रिटेलर्स को फंसाती है, फिर ऊपर या नीचे की तरफ जाती है, ठीक। उसके फंसाने के कई तरीके होते हैं, उसमें से एक सबसे खतरनाक तरीका है ट्रिपल टॉप। ये जो ट्रिपल टॉप्स है ना, ये आपको बहुत बड़े टाइम फ्रेम्स पर दिखाई पड़ते हैं, ज़्यादातर छोटे पर भी दिखते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम्स पर जब दिखते हैं तो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स पर जो फोमो क्रिएट होता है, फोमो जो होता है ना, वो बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारा वर्ल्ड है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि फोमो से बाज़ार में जो आपको पैसा बनता है वो और कहीं नहीं बनता, ठीक है। जब लोग फोमो में होते हैं, लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, अंधाधुंध बाइंग हो रही है, पता लगा आपको। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कोरोना से पहले भी सेम यही पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि देखो यही सिंपल पैटर्न्स हैं जिनको आप अपने दिमाग में रखते हुए, इनके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हुए अपने दिमाग में आप बड़े बड़े जो ब्लैक स्वान इवेंट्स हैं उनको भी टारगेट करके उनसे पैसा कमा सकते हो, ठीक है, उनको इनकैश कर सकते हो। लोग जिस ट्रेंड में, जिस समय पर जब कोई ब्लैक स्वान इवेंट बहुत बड़ा होता है, उस समय पर जब लोग, नॉर्मल लोग जो हैं वो बिल्कुल त्राहिमाम कर रहे होते हैं कि अब कुछ नहीं बचा चारों तरफ, तब आपके पास एक पैसा बनाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इन पैटर्न्स के ज़रिए, ठीक है। ये जो ट्रिपल टॉप है ना, ये बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है, इसको नोट कर लो। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन अगर आप खुद से बनाओगे इस तरह से तो बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप देखोगे, क्योंकि आपकी मेमोराइज हो जाएगा ना सब कुछ कि जो मैंने लिखा। मार्केट अप ट्रेंड में है, एक टॉप बना, सेकंड टॉप बना, इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप और ये थर्ड टॉप, ठीक है। थर्ड टॉप के बाद जब ये नेक लाइन काट रहा है तो इसका मतलब इसमें आप बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। नीचे आकर सबसे नीचे वाली नेकलाइन को अपने काट रहा है, इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है और अब बाजार यहाँ पर से ऊपर जाने के मूड में नहीं है। इमीडिएटली सेल करो और आप देखोगे कि कहाँ बहुत बड़ा फॉल आपको बहुत सीधी रेखा में देखने को मिलेगा। इसका जो डबल बॉटम या डबल टॉप का जो एक गेम है ना, उसमें क्या है कि उसमें आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है टारगेट आने में, जैसे आपको लगा भी था। अभी आपने देखा कि ट्रिपल बॉटम जब बना तो डबल बॉटम जब बना तो आपको ऊपर जाने में बड़ा
ट्रेंड मिला, बिल्कुल मिला, लेकिन बीच में आप रुके, थोड़ा सा टाइम लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब ट्रिपल टॉप बन रहा है मतलब एक बहुत ही ज़्यादा फोमो की कंडीशन इस जगह पर क्रिएट हो रही है। तो जब बहुत ज़्यादा फोमो क्रिएट हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा फ्रॉथ पैदा हो जाती है मार्केट में, तो मार्केट उसको बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिराती है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम देखेंगे कहाँ पर, सीधे चलेंगे चार्ट्स पर, लेकिन पहले ट्रिपल टॉप की जगह, अब ट्रिपल टॉप हमने समझ लिया है, ट्रिपल बॉटम भी समझ लेंगे। ठीक है, देखो ट्रिपल बॉटम क्या होता है, सेम होता है जो कि डाउन ट्रेंड में बनता है, एक टॉप एक बॉटम बनता है, उस लेवल के नीचे कंसोलिडेट करता है, दोबारा से एक बार ऊपर जाता है। ठीक है, और दोबारा से एक बार अपने इसी सेकंड टॉप के सेकंड बॉटम के नीचे आता है। देखो मैं बार बार जो टॉप बोल रहा हूँ उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि सर देखो इसमें क्या होता है ना, पढ़ाते समय आपको ये एग्जैक्टली अब क्या है कि ट्रिपल बॉटम है या ट्रिपल टॉप है, ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे। मेरे मुंह से फ्लो में निकल रहा है, उसको छोड़ दो, आप समझो ना, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको इन चीज़ों से प्रॉब्लम होगी ही नहीं कभी भी। ठीक है, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी करनी है यहाँ पर, उनको प्रॉब्लम होगी इससे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से एक फर्स्ट टॉप बना, फिर से मैंने फिर फर्स्ट बॉटम बना, सेकंड बॉटम बना, और ये थर्ड बॉटम बना। ठीक है, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम। इसमें हो क्या रहा है, इस जगह पर पहले मार्केट ने एक लो लगाया, ऊपर गया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया जब टॉप लो के नीचे, तो क्या हुआ, फर्स्ट बॉटम के नीचे जब ये कंसोलिडेट करके वापस से ऊपर गया तो लोगों को लगा कि अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, करेक्शन है, आ गया वापस से नीचे, लोग और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए सेलिंग के रूप में, सेलिंग की साइड में। ठीक है, जो पैनिक था वो और ज़्यादा हैवी हो गया। जब पैनिक और ज़्यादा हैवी हो गया तो यहाँ पर रिटेलर्स या तो माल सेल करेंगे अपना, ठीक, जो वो यहाँ से सेल बाय करके राइड कर रहे हैं अपना लॉस, रिटेलर्स इस जगह पर लॉस राइड कर रहे हैं ना। ठीक है, लॉस को राइड कर रहे हैं वो कौन, रिटेलर्स। और स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि वो सेल करके ऊपर से बैठा है, इनको माल चिपकाया किसने ऊपर, स्मार्ट मनी ने। ठीक है, वो अपना माल सेल करके अपना प्रॉफिट राइड कर रहा है, यहाँ पर वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा कौन, स्मार्ट मनी। ठीक है, और मार्केट यहाँ से आप देखोगे कि जब नेक लाइन काटेगी, ये वाली जो नेक लाइन है वो जब कटेगी ऊपर की तरफ, आप देखोगे मान लो प्राइस ऊपर की तरफ आया, अब लोग फिर यही सोचेंगे जो यहाँ पर सिनेरियो बना था कि ठीक है थोड़ा बहुत है, आ जाएगा वापस से नीचे। ये आप देखोगे कि इस तरह से एक नेक लाइन ऊपर की तरफ कट जाएगी। ठीक है, ये जो हमारी नेक लाइन है ना ट्रिपल बॉटम की, वो कट जाएगी यहाँ पर। ठीक, और इसके ऊपर आपको बाइंग करनी है कहाँ पर, जब एक बुलिश कैंडल से नेक लाइन कटेगी ऊपर की तरफ, तब आपको बाइंग करनी है। और आपको क्या करना है फिर वहाँ पर, एसएल लगाना है इस जगह का, ये जो नेक लाइन है हमारी इसकी। ठीक है, नेक लाइन का एसएल लगाना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये है क्या, नेक लाइन है ये। ठीक है, नेक लाइन का एसएल लगाना है, बाइंग पेनिट्रेशन कैंडल के हाई पे करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको राइड करना है उसको 1:3, 1:4, 1:10, जो आपको करना हो वो। ठीक है, पूरा सेटअप आपके सामने है, पैनिक क्रिएट हो रहा है बिल्कुल प्रचंड रूप में। ठीक है, अब पैनिक जो क्रिएट हो रहा है उसको आप समझो ना, ये जो पैनिक है ये क्यों क्रिएट हो रहा है कि एक लो कट गया सेकंड लो पे, सेकंड लो कट गया थर्ड लो पे, तो ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है यहाँ पर लोग अपना माल सेल करेंगे, और इवन लोग नई फ्रेश जो सेलिंग है वो भी बनाएंगे इस जगह पर। ठीक है, इसको दिखाऊंगा आपको अभी चार्ट्स पर। अब हम देखेंगे, ये पूरा आपको पैटर्न समझ में आ गया, आपको क्लियर कट सब कुछ समझ में आ गया। अब चार्ट्स पर दिखाता हूं, देखो अब बैक टेस्टिंग करेंगे। चलो ये हमारे चार्ट्स आ गए, इसको हम ऑटो कर देंगे, इसको मैं ऑटो कर दे रहा हूं। ठीक है, अब आपके सामने ये जो पूरा चार्ट है ना, ये आपको क्लियर कट एक चीज़ बताएगा कि कैसे एक जो ट्रिपल बॉटम है वो बनता है। ठीक है, इसको मैं 4 आवरली पे कर दूंगा। ठीक है, ये जो टाइम फ्रेम है ना, इसको 4 आवरली पे कर देंगे ताकि आपको
और भी चीज़ें समझ में आए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये 4 आवरली का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है सबसे पहले। चलो एक काम करता हूँ, आपको सबसे पहले मैं ट्रिपल टॉप दिखाता हूँ। ट्रिपल टॉप कहाँ पर बनेगा हमारा? वीकली चार्ट्स पर। वीकली चार्ट्स पर कहाँ पर? कोरोना में। कोरोना के जो एक केस स्टडी है वो मैं आपको करा देता हूँ एक बार। सबसे पहले ये सारी लाइंस को मैं एक बार हटा दूंगा, ठीक है। इन सारी लाइंस को हम एक बार के लिए डिलीट कर देंगे। ये जो लगी हुई हैं जितनी भी, उन सब को हम डिलीट कर देंगे एक बार, ठीक है। अब देखो ये है हमारा कोरोना का मार्केट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हो, बाजार ऊपर की तरफ पीछे से चला आ रहा है, ठीक है। 2008 के बाद से जो ऊपर की तरफ मार्केट चला, जब 2008 में गिरा और 2009 से वापस से रिकवर होना शुरू हुआ तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आया और 12,000 के आसपास उसने लेवल लगाया, ठीक है। तो पहला टॉप इसने इस जगह पर लगाया, कब? 2018 में सितंबर में, ठीक है। पहला टॉप इस जगह पर लगाया है। सेकंड टॉप कहाँ लगाया? इस जगह पर, ये जुलाई 2019 के आसपास है। और थर्ड टॉप लगाया हमारा फरवरी 2020 में, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसलिए इसमें बहुत बड़े बड़े टॉप्स लगते हैं, ठीक है, और इसको लगने में टाइम भी लगता है, आप समझो। अब यहाँ पर फर्स्ट टॉप इस जगह पर लगा है, ठीक है। सेकंड टॉप इस जगह पर लगा है और थर्ड टॉप इस जगह पर लगा है, आप जो देख रहे हो साफ साफ, ठीक। ये पूरा अगर मैं बनाना चाहूँ ना, ये पूरा अगर मैं एक बार बनाना चाहूँ इस तरह से, आपको एक ट्रेंड लाइन, एक ऊपर के साइड का आपको 3 टॉप दिखाई पड़ेंगे, 1 2 3, ठीक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब इसमें सेलिंग कहाँ होगी आप समझो। सेलिंग जो होगी वो आपकी नॉर्मली तो यहाँ होगी, ठीक है, यही हमने पढ़ा है अभी तक। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी है कि ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम्स के चार्ट हैं। जब बहुत बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट आप देखते हो ना, तो आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें अलग करनी पड़ती हैं छोटे टाइम फ्रेम से। छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे तो आपको नेकलाइन ईजिली मिल जाएगी छोटी, लेकिन जब और ट्रिपल टॉप है, सबसे बड़ी बात ये, जब आप डबल टॉप की बात करते हो तो वो चीज़ अलग है। वो आपकी नेकलाइन बड़े टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पे एक जैसी कटेगी। लेकिन इसकी नेकलाइन जो ट्रिपल टॉप पैटर्न है, क्योंकि इसके बनने में भी बहुत बड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत बड़े चार्ट्स पर जब बनता है तो, छोटे चार्ट्स पर बनता है तो भी, क्योंकि एरिया बड़ा है ना इसका। आप देखो एक टॉप बन रहा है, फिर नीचे आ रहा है, दूसरा टॉप बन रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर सेकंड थर्ड टॉप बन रहा है, फिर दोबारा। जब इतना ज़्यादा टाइम लगेगा ना तो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा, एक आप कह सकते हो कि फ्रॉड क्रिएट होगी धीरे धीरे मार्केट में। अब इसमें जब ये थर्ड टॉप लग गया तो इसी जगह पर हमारे सामने एक ये जो चीज़ है, हमारे सामने क्या है, हम एक लगाएंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जब लगेगी तो आप देखोगे कि ये जो ट्रिपल टॉप बन रहा है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगा दी आपके सामने। आपको एग्रेसिवली सेल कहाँ करना है? यहाँ। लेकिन आपको डबल टॉप बॉटम या डबल टॉप पे मैंने क्या बोला आपसे कि आप इन जगहों पर करने से बच भी सकते हो, कर भी सकते हो, नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपको मौका देगा। लेकिन ट्रिपल टॉप में हो सकता है ज़्यादातर एरिया कवर हो चुका हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है ना। ये आप देखो, छोटे टाइम फ्रेम पे होगा आपके सामने बहुत बड़ी फॉल आएगी एक बॉटम आपका ये नेकलाइन कटने के बाद भी, और ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में नहीं भी तो आपको बैक टेस्टिंग वाले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप ये समझो कि ये जब इतना बड़ा टाइम फ्रेम है तो आपको काम कैसे करना है, क्योंकि इनकैश तो करना है ना इस पूरी अपॉर्चुनिटी को। अब इसके बाद आप जब ये कोर्स करके जा रहे हो, आज से 2-4 साल 5 साल बाद, जब भी 10 साल बाद एक इस तरह का फॉल आपको देखने को मिलेगा ना कहीं, तो इसको इनकैश तो करना है। तो कैसे करोगे? अगर आपको इस तरह का ट्रिपल टॉप देखने को मिलता है तो आपको जो सेलिंग करनी है वो कहाँ करनी है? इस वाले बॉटम के लो पे, ठीक है, इस वाले जो बेयरिश कैंडल है इसके लो पे, ठीक। मैं इसको आपको अच्छी तरह से लिख के दे देता हूँ कैसे करना है।
बेरिश कैंडल के लो पे आप सेलिंग करोगे, ठीक है। एसएल कहाँ लगाओगे, सबसे बड़ी बात, एसएल लगाओगे जब इतने बड़े, देखो हर चीज़ का जो तरीका है वो बदल जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ सारी चीज़ें। अगर सब चीज़ें आपको एकदम एग्जैक्ट वैसी मिल जाए जैसी हम बता रहे हैं, तो आपके लिए फिर चार्ट चार्ट क्यों रह गया, मार्केट मार्केट क्यों रह गई, है ना। तो हर चीज़ में आपको थोड़ा सा डायनेमिक होना पड़ेगा मार्केट के साथ साथ। अब इसमें आपको यहाँ सेलिंग करनी है और एसएल टॉप पे नहीं लगा करके आपको लगाना कहाँ है, ये जो लाइन बनी है ना ब्लू वाली, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, जो सेकंड टॉप का हमारा हाई है, उसके ऊपर अगर क्लोज कर जाए मार्केट तो इमीडिएटली एग्जिट कर जाओ। बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए है ये। छोटे टाइम फ्रेम्स पे काम कर रहे हो तो एसएल कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, तो आप यहाँ पर सेल करके और इस जगह पर आप आराम से यहाँ पर सेलिंग अपना एसएल लगा सकते हो। कहाँ पर, थर्ड टॉप के हाई पर, ठीक है। थर्ड टॉप के हाई पर आपका एसएल लगेगा। सेलिंग कहाँ पर होगी, पेनिट्रेशन कैंडल के लो पे। एग्रेसिव सेलिंग कहाँ पर होगी, ये जो नेकलाइन बनी हुई है आपकी ये, ठीक है। अच्छा, एक नेकलाइन आप और भी कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये बन रही है, तो ये नेकलाइन भी आप ले सकते हो, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। दिस इज ट्रेंड लाइन। ये ट्रिपल टॉप की नेकलाइन आप ट्रेंड लाइन के रूप में भी ले सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कई बार क्या होता है, बाजार यहाँ पर आकर के और वापस चला जाता है आपको सेल करा के, ठीक है। तो बहुत एग्रेसिव पोजीशन यहाँ इस जगह पर मत बनाना। एक बार आपको प्रोबेबिलिटी कहाँ हाई है, इस जगह पर, तो यहाँ बना लो, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत बनानी है तो यहाँ बना लो। ये मैं आपको प्रैक्टिकल वे बता रहा हूँ सारी चीज़ों का, ठीक। और अगर आपको उसके बाद मेन जो सेलिंग बनानी है वो इसके नीचे बनाओ। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जब भी इतने बड़े पैटर्न्स को ट्रेड किया जाता है ना, तो वीकली पैटर्न्स पे ही नहीं ट्रेड किया जाता। कि वीकली पे आपने सिर्फ पैटर्न देख लिया इन जगहों पर, अब आपको क्या करना है, अब आपको छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना है अपने आप को। इस चीज़ को ट्रेड आप छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे, ना कि वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये अभी आपको सिखाऊंगा सारी चीज़ें। जब ये पूरा एक बार कंप्लीट हो जाएगा आपका ये चार्ट पैटर्न्स, आपके ये जो आपका बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, टूल्स जो आपको पढ़ाऊंगा, कुछ सारी चीज़ों को क्लब करके कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पर बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज़ करते हैं और इनको कैसे ट्रेड करना है। ये इतना बड़ा फॉल जो आपके सामने आया है, ट्रिपल टॉप आपको दिख गया, ठीक है। पैटर्न के लिए ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर सेलिंग के लिए बहुत अच्छा है। इस जगह पर के नीचे आप एग्रेसिव सेलिंग एक बार कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके लिए इतना बड़ा टाइम फ्रेम है आपके पास, ये जो वीकली का टाइम फ्रेम है, तो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर करना पड़ेगा इसको, ठीक है। आपको कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये पैटर्न्स को समझो, जो पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यही पैटर्न्स आपको छोटे टाइम फ्रेम में मिलेंगे, तो उस पर आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब ये ट्रिपल टॉप हो गया। यहाँ पर क्या है, ये वीकली टाइम फ्रेम को हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1 आवर हो गया। अब आपके सामने ये 1 आवर का चार्ट खुल गया है, ठीक है। अब इस पे हम रैंडमली बैक टेस्ट करेंगे। ये आपके सामने अभी का चार्ट है, जो रीसेंट चार्ट है। आज मार्केट बंद है, आज संडे का दिन है, ठीक है। तो अभी मार्केट बंद है फिलहाल आज के लिए। तो रैंडमली चार्ट्स को बैक टेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या है ना, आपने जो देखा है, इसके पहले आपने बड़े टाइम फ्रेम पर देखा। अब छोटे टाइम फ्रेम पर उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं ये भी तो देखोगे कि नहीं देखोगे? देखना तो ये भी पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे क्या करना है हमको, ठीक है। चलो, ट्रिपल टॉप हम ढूंढेंगे इसमें और ट्रिपल बॉटम ढूंढेंगे। अभी 1-2 और अगर मिल जाते हैं तो, लेकिन ट्रिपल टॉप तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। ट्रिपल टॉप दिखाना है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अभी बैक टेस्टिंग मैंने एक भी नहीं कराई है ट्रिपल बॉटम की, ट्रिपल टॉप की, ठीक है। डबल टॉप तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप देख रहे हो ये सब डबल टॉप है जो आपके सामने है। अभी आपको मैं आगे बैक टेस्ट कराऊंगा, जब मैं आपको आगे आऊँगा वीडियो में, बैक टेस्टिंग वाले वीडियो में, जो लास्ट हमारे 2 वीडियोस हैं उसमें जब मैं आऊँगा तो आपके सामने मैं बहुत सारे डबल टॉप डबल बॉटम आपको दिखाऊँगा। अब ये हमारे सामने एक डबल बॉटम फिर से आ गया है, ठीक है।
आप एक चीज़ देख रहे हो, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखो मार्केट नीचे की तरफ उतर रही है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे चार्ट को, ठीक। आप देख रहे हो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ उतर रही है। इस जगह पर मार्केट ने एक बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मार्केट गई। अब यहाँ पर क्यों मार्केट में ये चीज़ हुई, देखो मार्केट ऊपर क्यों गई, यहाँ से मार्केट ने ऊपर के ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है, ये डाउन ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। क्यों हुआ, यहाँ से रिटेलर अपनी पोजीशन को लॉस में राइड करता हुआ आ रहा था। यहाँ पर क्या हुआ है, एक सिनेरियो बना है, क्या, छोटे टाइम फ्रेम का एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न, ठीक है। कैसे, जब मैं यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन लगाऊंगा, अब मैं यहाँ पर अपने से लाइन नहीं बना रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू की ही हॉरिजेंटल लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं अपने से बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो फर्स्ट बॉटम है ना, ये जो फर्स्ट बॉटम है ये पहला बॉटम है, ठीक है। ये सेकंड बॉटम है जिसमें कि इसने अपने फर्स्ट बॉटम को काटा है, फिर उसके बाद एक बार ऊपर गया है और दोबारा से नीचे की तरफ आया। अगर मैं इसको 15 मिनट्स कर दूंगा, ठीक है, या 30 मिनट्स कर दूंगा तो आपको और क्लियर समझ में आएगा, लेकिन अभी आप इसको इसी पे समझो। क्यों, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन चार्ट्स हैं। आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ना आप, बहुत बेहतरीन चार्ट्स हैं। अब यहाँ पर मैं पेन ले लूँगा और आपको समझाऊंगा एग्जैक्टली कि कहाँ पर आपको बाइंग करनी है, ठीक है। चलो, ये फर्स्ट बॉटम है, सेकंड बॉटम है, थर्ड बॉटम है, ठीक है। अभी आपने टॉप देख लिया, वो क्या था, वो वीकली टाइम फ्रेम का टॉप था, ठीक है। ये क्या है, ये आवरली टाइम फ्रेम का है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अभी मैंने आपको एग्जैक्टली वही चीज़ बताई ना कि जब आप वीकली पे काम करते हो तो वीकली पे आप ये जगह पर नहीं करते हो काम, आप यहीं पर काम कर जाते हो जब आपका जो सेकंड बॉटम का जो पेनिट्रेशन है वो हो जाता है बुलिश कैंडल से, बेयरिश कैंडल से या बुलिश कैंडल से। लेकिन वो है बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए। जब हम छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही काम होगा जो मैंने आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया है। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक नेकलाइन है हमारी। नेकलाइन इस वाली कैंडल ने ब्रीच की है, जो एक बहुत बेहतरीन बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर हम बाय करेंगे, ठीक है। यहां पर हम करेंगे बाय। एसएल कहां लगाएंगे, इस वाली जो ब्लू लाइन, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो ब्लू लाइन है आप देख रहे हो, ये वाली, ये क्या है, ये सेकंड बॉटम का लो है, फर्स्ट बॉटम का लो है। अब फर्स्ट बॉटम के लो के नीचे लगाओगे क्या, अभी तक हमने जो पढ़ा, जो अभी मैंने आपको बताया कि जब आप सेल कर रहे हो, जो मैंने आपको वीकली चार्ट दिखाया, तो आप जहां पर सेल कर रहे थे तो आपने एसएल कहाँ लगाया, अपने जो सेकंड बॉटम का, सेकंड टॉप का जो हाई था उसके ऊपर। लेकिन यहां पर आप बाय कहां कर रहे हो, इसके ऊपर। जहां भी बाय कर रहे हो ना, जो रीजन है बाय करने का वही रीजन है सेल करने का भी, ठीक है। एग्जैक्टली वही चीज होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि जो रीजन, जिस वजह से हम बाय कर रहे हैं, ये नेक लाइन कटी है, इसकी वजह से हम बाय कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है इसके ऊपर वॉल्यूम आएगा तभी क्रिएट होगा मार्केट, कोई कैंडल क्रिएट करेगा तभी जब यहां पर एक बड़ा वॉल्यूम होगा, अदरवाइज नहीं क्रिएट कर सकता। क्योंकि इतना बड़ा डाउन ट्रेंड ऑलरेडी एक स्मार्ट मनी बनाकर अगर लेकर आ रहा है, तो वो जब तक अपने ट्रेंड को पूरा कंप्लीट नहीं कर लेगा, वो ऊपर आने ही नहीं देगा बाजार को। क्लियर कट मामला है। आप क्यों इतना ज़्यादा सोचते हो किसी चीज़ के बारे में। तो ये जो आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे कि जब जिस वजह से हम बाय कर रहे हैं, बाय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नेकलाइन कट रही है, तो ये नेकलाइन दोबारा से अगर नीचे की तरफ ब्रीच हो जाएगी ये वाली, तो हम इमीडिएटली एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। यही चीज़ है हमारे सामने। एक बियरिश कैंडल से अगर ये एक बार यहाँ पर कर गई एंटर, वापस से नीचे की तरफ और क्लोज हो गई, एग्जिट। ये है हमारा एसएल, क्या, नेकलाइन, ठीक है। ये पूरा सेटअप आपके सामने है, समझ में आ गया आपको। ये जगह क्या है चार्ट पर, ये जो जगह है जाकर देख लेना। 22 मार्च 2008 के आसपास ये पूरा का पूरा डबल ट्रिपल बॉटम का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं सर। उसके बाद आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो ट्रेंड है वो कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये ट्रेंड पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया है। ये जगह है जो मैंने आपको अभी दिखाई ट्रिपल बॉटम के रूप में। पूरा नीचे ट्रेंड चला आ रहा है, ऊपर से लेकर नीचे का ट्रेंड चला आ रहा है, जिसमें कि रिटेलर अपना लॉस करके बैठा हुआ है। इस जगह पर पूरी एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई है, वही जो मैंने अभी आपको बोर्ड पर बताया।
यहाँ पर ऑपरेटर ने माल पी लिया है पूरी तरह से रिटेलर्स का, और उसके बाद अब ये यहाँ से एक पूरे डाउन ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। हम आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट पर जो सही में काम करती हैं, ठीक है। आपको रैंडम चार्ट्स पे बैक टेस्टिंग करा रहा हूँ, इसीलिए आपको ऐसा नहीं है कि कहीं भी बैक टेस्टिंग कुछ भी करा रहा हूँ जो मैंने पहले से लगा के रखा है, ऐसा कुछ नहीं है सर, सब रैंडम चार्ट्स हैं। आप डालो ना, कोई भी चार्ट आप हमें भेज दो, हम आपको दिखा देंगे कि क्या कैसे है, क्या सीन है। तो चलो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आगे की बातें करेंगे, ठीक है। बाय बाय।